हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनसमा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोग जिम जा रहे थे और बाबू नीचे आई हुई थी, माँ लेके आई थी नीचे। तो मतलब जब भी मेरे को देखती तो मतलब उसको लगता है कि हाँ गोदी में आए, तो वो ऐसे कर रही थी। तो मैं उसको ले के फिर स्कूटी में बैठा ली। मैं सोचे देखती उसका रिएक्शन क्या रहता है, बट रिएक्शन वैसा कुछ नहीं था बिकॉज वो कभी बैठी नहीं है स्कूटी पे, इसीलिए वो नॉर्मल। रेडी कर तू, जल्दी निकलो, इधर आ जाओ मन्नत, ये ले जाओ रात में। क्या? मैं अपना गिफ्ट ले जाता हूँ। कौन तो किया ही नहीं ये मैं अपना गिफ्ट लो। ये दोनों ही मैं दूंगा। ये खोलो मम्मा कम कर देती है। कौन तो मैं डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है। नहीं इसमें दीदी, इसमें रख देना अभी मम्मा। अरे ये बेटा टूट जाएगा मन्नत। अरे लेट हो रहा है बेटा, तुम चलो ले राधे, ये ले लो। ठीक है पकड़ो तुम। ये गिफ्ट मैं हाँ। खोलेगा तुम। बेटा बैड है बेटा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरा स्लीपर्स गंदा है। स्लीपर्स कहाँ रखी हो तुम? तो ये है। चलो वो दुकान तक छोड़ देती है, फिर दुकान से रतन भैया जो है, जो स्टाफ है दुकान का, वो ड्रॉप कर देगा बिकॉज बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये बच्चा लोग का पार्टी है, इसलिए बच्चा लोग का इन्विटेशन है। चलो जल्दी आओ बेटा। बेटा मेरे घुस गया, अरे उंगली घुसा दी नाक में। रुक जा बेटा। यहाँ पे बाबू इवाना अपने बड़े पापा के साथ पूरा मस्ती में खेल रही है। आइज ना मतलब नोज से सब हाथ से वो कर रही है, दबा रही है, नोच रही है, दाढ़ी पकड़ रही है। मॉर्निंग वो अभी 7 ना बजा रहा ना। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग सब कोई उठ चुके हैं। यहाँ पे देखिए उठ के बैठा हुआ है सब कोई। आज बहुत ज़ोर से भूकंप आया था, इतना स्पीड में इतना जोर से आएगा, पूरा बेड हिल रहा था और हम लोग उठ के बैठ चुके हैं। मैं तो पेट तो नहीं हिल रहा था। क्या नहीं हिल रहा ना? एकनी के तो कुछ नहीं कर बुझले, एकनी के खाली बुझले बड़न सन के हमनी के उठा के लोग खड़ा कर दे हल्का है ना बाबू। ताल लोग के कुछ बुझाइल हो, कुछ नहीं कर बुझले। हाँ हाँ बस उठा दी, बच्चा लोग उठाओ, बच्चा लोग उठाओ। हाँ बस इनका प्राण बच्चा लोग। घर के बाहर जा रहे, क्या हुआ है? हाँ ये पूछते क्या हुआ है, हम लोग घर के बाहर जा रहे हैं, पूछत तो रहला ही तले मामला ठीक हो गए ना बाबू। नींद आ रहा है अभी बहुत जोर से, ऐसा लग रहा सो जाए। अब बाप रे, हम बहुत देर से पनिया नु, इतना देर भूकंप हिलला के बाद पनिया हिलत रहला ना बाबू। फैन में तो पता चलता है, फैन भी हिलता है तो। अब पता नहीं फिर कहीं मत आ जाए, कहीं मत हिलने लग जाए। नहीं गाइस, मैं आज शाम को अब भी शैम्पू की हूँ। मैं रीज़न बताता हूँ, शाम का ही बज रहा है 6। रीज़न था कि मॉर्निंग में मैं जब नहाने घुसी तो पानी ख़त्म हो चुका था टंकी का, और मेरे पास टाइम नहीं था वेट करने का कि जब तक मतलब मोटर स्टार्ट हो और पानी टंकी में आए तब तक मैं वेट कर सकूँ। बिकॉज एक तो बिना नहाए हम लोग ब्रेकफास्ट करते नहीं है, कुछ भी नहीं करते, परिदेव जी भी नहीं करते। तो मुझे नहाना था, नहा के परिदेव जी को ब्रेकफास्ट भी लेना था, इसलिए फटाफट से मैं, थोड़ा सा पानी था उसमें मैं फटाफट से नहा के आई और शैम्पू नहीं कर पाई। और अभी मैं जा रही हूँ किरण ज्योति के घर। ज्योति मतलब बाहर रहती है, मलेशिया रहती है, तो वो बहुत दिनों बाद आती है, 1.5 साल 2 साल बाद आती है। तो वो फिर ट्यूसडे को चली जाएगी। तो किरण का फ़ोन आया था, तो बोली थी कि मतलब आनी मिलने के लिए। और वो किरण का बेटा का भी तबीयत ख़राब है, तो वो भी मतलब घर से निकल नहीं पा रही है, घर पे रह रही है। नहीं तो फिर हम लोग कहीं जाते। अब बच्चा से बढ़ के तो कुछ नहीं है, बच्चा सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। तो मैं वही बोली कि नहीं, पहले बच्चा है, पहले बच्चा को ध्यान दे लो, और ठंडा भी लग जाता है। और जब छोटा बच्चा रहता है तो बहुत जल्दी ठंडा लगता है। तो मैं भी इस फेस से क्या, अभी भी मतलब बाबू छोटा ही है, उसको ध्यान नहीं देने से उसको भी फट से ठंडा लग जाता है। और अभी मतलब ऐसा टाइम चल रहा है कि सारा बच्चा को ही ठंड लग जाता है। तो मैं सोची लाल चाय बना के पीती हूँ। मैं आई फटाफट से शैम्पू वगैरह करके चाय बैठा चुकी हूँ। चाय बन रहा है, गुड़ मिर्च अदरक डाल के यहाँ पे बॉयल हो रहा है। तो चाय पीऊँगी, उसके बाद फटाफट से रेडी होंगी। और शैम्पू मतलब हर दिन शैम्पू हम लोग करते नहीं है ना, कोई कोई डे होता है कि शैम्पू करते हैं, इसीलिए
ज़रूरी था शैम्पू करना, और शैम्पू नहीं करने से ऐसे ही तो पिंपल्स इतना ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं किस रीज़न से हो रहा है, रीज़न ही पता नहीं चलता है। और डॉक्टर के पास जाऊँगी तो फिर मेडिसिन वगैरह दे देगा, तो फिर वो भी नहीं खाने का मतलब वो होता है। फिर भी अब नहीं ठीक होगा तो जाना ही पड़ेगा। मैं 1 महीना और देखूँगी, अगर पिंपल्स ठीक नहीं हुआ तो मैं जाऊँगी फिर डॉक्टर के पास दिखा लूँगी। तो 1 महीना तक मैं क्या हुआ क्या हुई क्या हुआ कैमरा बंद करो, कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलना है मेरी बेटी को। मैं बोल रही कैमरा बंद कर। अच्छा मैंने क्या नहीं किया तुम? हाँ पहले सॉस करो अच्छे से। बाबू स्लीपर्स पहनो बेटा, क्रॉक्स पहनो अपना जाके। तो गाइस मैं पहले बेटी का बात सुन लेती हूँ, कौन सा बात है जो कि ऑन कैमरा नहीं बोल सकती है, इसलिए कैमरा बंद करवा रही है। तो मैं बात सुन के रेडी होकर आप लोग से मिलती हूँ। तो प्लीज क्लच खोलो ना बड़ा क्लच। हाँ। हेयर्स मेरा अभी भी भीगा हुआ ही है, ड्राई नहीं हुआ था, इसलिए मैं बोली कि ओपन कर दो बेटा, क्लच निकाल दो तो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। गाइस हम निकल रहे हैं दोनों माँ बेटी। अकेले अच्छा नहीं लगता जाना, इसलिए मैं बेटी को लेके जाती हूँ। बस गाइस हम लोग पहुँच गए, माँ बेटी, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो पहुँच के यहाँ पे 2 सिस्टर है, किरण और ज्योति, दोनों ट्विंस है। दोनों का बेटा भी ट्विंस ऐसे, ये 1 मंथ का गैप है। तो बस हम लोग यहाँ पे बात वगैरह कर रहे हैं। और ज्योति तो मलेशिया में रहती है, यहाँ नहीं रहती है, इंडिया में नहीं रहती है। तो वो फिर चली जाएगी और बहुत सालों बाद आती है, 1.5-2 साल बाद आती है। मैं सब निकल रही हूँ मैं। और यहाँ पे ये दुकान का स्टाफ है जो फ्रंट में आ रहा था, उसको लगे बैक कैमरा मैं ऑन करके रखी हूँ, बट वो बस कैमरा के सामने मतलब वो ब्लॉग में आने के लिए वो ऐसे कर रहा था बदमाशी। उसके बाद इतना ठंड था कि यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। पतिदेव जी का डिमांड था कि तुम चाय बनाओ, और सच में इतना ज़्यादा ठंड पता नहीं कहाँ से आ गया है। एक तो हवा भी इतना ज़्यादा, तो हम लोग इवनिंग वॉक करने में मन ही नहीं लग रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो थोड़ा गरम गरम चाय पिएँ तो अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाबू के साथ खेल रहे हैं, और बेटा पूरा मस्ती में एकदम डांस कर रहा है। वो दिखाता है मतलब बहन को अपना डांस करके, उसको भी अच्छा लगता है। चोनी 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 अरे वो चोनी चोनी देखो। सोने का टाइम हो चुका है, दिन भर बस ऐसे ही। और आज क्या हुआ कि आज भूकंप आया था मॉर्निंग में, उसके बाद मुझे मतलब याद ही नहीं था, मैं भूल गई मतलब उस टॉपिक पे बात करना। और मैं क्या बनाई थी ये भी बताती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में, आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी चना आलू का सब्जी। और क्या बनाई थी ब्रेकफास्ट में, और हाँ मिक्स वेज पराठा, जिसमें कि पनीर चीज़ वगैरह सब कुछ स्टफ़ किया होता। और मैं दिखा रही हूँ आजकल मतलब हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चों को लेके हम लोग ऐसे सो रहे हैं, ऐसे इस पोजीशन में सो रहे हैं हम लोग, बिकॉज वैसे हो नहीं रहा है, बहुत कंजेस्टेड हो जा रहा है। तो दोनों बच्चों को लेके मैं सोती हूँ। अब छोटा छोटा है तो दूसरे रूम में सुलाना था सा, अकेले छोड़ना ठीक नहीं लगता है कि अकेले कैसे छोड़ दूँ मैं बच्चों लोग को। तो एक ही रूम में एक ही बेड पे मैं दोनों बच्चों के साथ सोती हूँ रूम में। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब लेट हो जाता है एडिट करने में। इन लोगों को शांत नहीं कराओ, सुलाओ नहीं, तो फिर मैं एडिट नहीं कर सकती हूँ वीडियो। तो वैसे चलो थोड़ा बहुत है, अभी तो बेटी खेल रही है इधर उधर अपनी छोटी बहन के साथ में, तो मैं सोची कि थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोग से। और आज भूकंप जो आया फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट में आया, फर्स्ट टाइम जो आया पहली बार, बहुत तेज था। नहीं वो फील कहाँ हुआ हम लोग को, तभी तो उठ के बैठे। सेकेंड टाइम वाला मेरा फील हुआ। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो आया वो फील नहीं हुआ। पता नहीं, बहुत नींद में थे शायद हम लोग, ऐसे तुम लोग उठ ही जाते हैं 6:30 बजे तक, तो वो फील नहीं हुआ। सेकेंड राउंड में जो आया तो ये बोल रहे हैं कि क्यों बेड इतना हिल रहा है। तो मतलब मैं भी 2 मिनट सोचने लग गई उस टाइम, तब मैं बोली कि हाँ सच में भूकंप आ रहा है, इतना स्पीड में कोई हो ना कि कोई हिलाएगा तो नहीं है। तो इतना स्पीड में मतलब आया कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब पूरा घर एकदम साउंड मतलब आ रहा था घर से पूरा। तो हम लोग बैठ गए, हम लोग फिर डर लगा के फिर से मतलब फिर ये बोला कि चलो चलो बच्चा लोग को लेके नीचे उतरो फटाफट से। फिर भी मैं नहीं उतर रही थी, मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ। तो पतिदेव जी भी नहीं उतरे, उनको मतलब लगता है कि हाँ बच्चा लोग में ज़्यादा टेंशन रहता है कि हाँ बच्चा लोग को पहले फटाफट उतरा जाए। और उतर के करेगा ही इंसान क्या, चारों तरफ से बिल्डिंग ही है,
तो एक ओपन एरिया रहने से मतलब टेंशन फ्री रहता है इंसान कि चलो ओपन एरिया है। हाँ, जो मतलब उस टाइप का ग्राउंड वगैरह के पास में या फिर जिसका लकड़ी वगैरह का घर है उन लोग का ठीक है, सेफ्टी है उन लोग। बट बिल्डिंग से नीचे जा रहे चारों तरफ तो बिल्डिंग ही है, तो उतरो चाहे मत उतरो एक ही बात है। तो बस यही था। और वही गई थी मैं फ्रेंड के घर पे, तो वो मेरे दोनों फ्रेंड ट्विंस से मैं बता चुकी आप लोग को। और उसकी मतलब क्या बताऊँ, एक ट्विंस है दोनों, प्लस शादी भी एक साथ ही हुआ, एक दिन दोनों बहन का शादी एक मंडप में हुआ है और बारात भी एक साथ आया। और उन लोग का बच्चा मैं बताती हूँ, उन लोग की दोनों की फर्स्ट बेटी हुई, जो कि फर्स्ट जैसे किरण की सेम मतलब ऐसा तो मेरा बेटा भी इंक्लूड है उसमें। 2019 में मेरा बेटा का भी बर्थ मतलब जन्म हुआ है, और उन लोग का भी दोनों का बेटी, किरण का बेटी हुई थी और ज्योति का बेटी हुई था, मेरा बेटा हुआ था उस टाइम। तो किरण का अगस्त, मेरा बेटा सितंबर और ज्योति का अक्टूबर, एक 1 मंथ का गैपिंग में है। तो उन लोग का सब कुछ साथ में, बेटा भी हुआ तो 1 मंथ का गैपिंग में बेटा हुआ उसका। तो सोचिए दोनों बहन का बॉन्डिंग का बात ही अलग है। तो बस राध्या सोना नहीं है बेटा, पढ़ाई हो गया? कैसा लगा बेटा जाके मेरे फ्रेंड के घर? तुम फर्स्ट टाइम गई थी क्या? पहले गई थी? वो एक बार पार्टी में ले गए थे बहुत पहले, जो क्या बोलते हैं, आर्या थी ना? आर्या 1 ईयर नहीं थी? होता है। नहीं क्या नाम, आर्या नाम है बेटा उसका? नहीं, हाँ ईरा। ईरा तो किरण मौसी के बेटे के नाम है। इसका जिसका नाम अनवी नहीं, पता नहीं आर्या की अनवी, पता नहीं, मैं खुद ही भूल गई है। तो वो 1 ईयर की थी पता है उस टाइम, तब हम लोग गए थे, तब तुमको लेके गई थी मैं। तब मैं कितनी इयर्स की थी? कल स्कूल है ना तुम्हारा? ना थर्ड में उसमें देख रही थी कि ना 3 वीक्स के लिए आज से 12 o'clock से 3 वीक्स के लिए लॉकडाउन हो जाएगा। लॉकडाउन किस लिए? मोदी जी बोल रहे थे, राधी रूटीन मिला रही थी। ये लॉकडाउन तो इंसान को डुबा देगा, ये लॉकडाउन सच में। सिर्फ 3 वीक्स का है। मत हो। और मैं एक और बात बोल देती हूँ कि बहुत जन रिक्वेस्ट कर रहा है नोज पिन के लिए, मैं आज क्लियरली बता देती हूँ। मेरी बेटी इसके पहले नोज पिन पहनी थी, ठीक है, और इसके मुंह से ही मैं सब कुछ आज बुला देती हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे मतलब मेरे नोज़ पे ट्राई करने के लिए, मैं अपने नोज़ पे दिखा दूंगी, वो ठीक है। बट मेरी बेटी बहुत रोती है उसको पहना, मतलब बहुत टफ है पहनाना, बहुत रोती है। इसके पहले नोज पिन पहनी थी, तो नोज पिन क्या हुआ, ऊपर से वो टूट गया था, 2 बार तोड़ चुकी है शायद, वो ड्रेस वगैरह फंसा लेती है तो टूट जाता है। ये मतलब बहुत मतलब 4-5 जन का मैसेज आया होगा अभी तक, और एक जन तो बहुत बार मैसेज आएगा कि बार दिखाने के लिए इसका, तो इसलिए मैं इसमें नहीं ट्राई करा सकती हूँ, मैं खुद ही पहन। ये नोज रिंग बोलेंगे तो मैं नोज रिंग दिखा सकती हूँ कि कैसे मैं ये नोज रिंग पहनाई हूँ बेटी को, और सबको बोला बहुत सूट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो नोज पिन है मैं अपने नोज पे ट्राई करके दिखाऊंगी आप लोग को कि कैसे मैं पहन रही हूँ। अगर मेरी बेटी रेडी होगी तो मैं दिखाऊंगी। बेटा पहनूंगी नोज पिन? हाँ बेटा, सबका डिमांड है। अभी नहीं कल दीदी स्कूल से आने के बाद। दीदी वो ऑन करो ना। नहीं ऑन नहीं, ऑफ ही दो। तो मेरी बेटी बोली है दिखा दूंगी, तो देखती हूँ कल हो सके तो मैं नोज पिन इसको पहनाऊंगी, कैसे पहनाती हूँ दिखाऊंगी। और मेरी बेटी का नोज पियर्सिंग आपका 3 years में हुआ था। नहीं 3 नहीं ईयर का हुआ था, ये 5 ईयर्स में हुआ था नोज का, और ईयर का 3 ईयर्स में हो गया था। मैं बेटी को फटाफट करा दी। अब मेरी बेटी भी नोज पिन से ज़्यादा नोज रिंग ज़्यादा सूट करता है और अच्छा लग रहा है, और मैं खुद पहनूंगी तो एक बार मैं अपने ऊपर भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कैसे पहन रही हूँ। और बेटी बोल दी है तो बेटी को दिखा दूंगी। मुझे बस यही था कि मेरी बेटी को पता नहीं रोती है, बहुत रोती है वो, उसको बहुत दर्द होता है, कितनी मुश्किल से उसको पहनाती हूँ मैं ही खुद जानती हूँ। बट 4 years हो गए नोज पिन को, 9 years की। बट ये पहनाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए इसके फेस पे सूट भी करता है। जो जिसके फेस पे सूट करे वो पहना के रखना चाहिए। और बेटा पैर का वो खा रही थी तुम, ठीक है। तो गाइज़ बस यही बोलना था। सो गाइज़ मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।